भाजपा और कांग्रेस की लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के चयन में कुछ सीटें मशक्कत वाली होगी। दोनों ही दलों की सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकें होने वाली है। हालांकि भाजपा 15 लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन शेष 10 सीटों पर प्रत्याशी चयन करना पार्टी के लिए आसान नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस की भी करीब 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां सहमति बनने में समय लग सकता है। दोनों ही दलों के लिए सहमति नहीं बन पाने से एक बड़ा कारण कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो रहे नेताओं का माना जा रहा है। दरअसल कांग्रेस विधायक रहते पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय तो पार्टी ने बांसवाड़ा से टिकट दिया है बीजेपी ने, जहां पर यही कारण है कि भाजपा की दिल्ली में होने वाली बैठक में पार्टी ज्वाइन करने वाले कांग्रेस के नेताओं और भाजपा के दावेदारों के बीच कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। इधर कांग्रेस की प्रयास है कि भाजपा के बड़े नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई जाए। सूत्रों के अनुसार चूरू सांसद राहुल कस्वा के कांग्रेस ज्वाइन करने की अटकलों के बीच पार्टी के मौजूदा दावेदारों में से एक को चुनने की कश्मकश जारी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी में सीटों के बंटवारे को लेकर काफी मंथन किया जा रहा है, जिसको लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होने वाली है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, दोनों ही पार्टियां जो है वो मशक्कत में लगी हुई हैं और माना यह जा रहा है कि 13 तारीख को जो इलेक्शन कमीशन है वो अपना कश्मीर का दौरा जो है वो संपन्न कर लेगा। आज भी जो है ऑब्जर्वर्स की जो है वो विज्ञान भवन में चुनाव आयोग की बैठक है। तो ये भी एक बड़ी बैठक है और माना जा रहा है कि 13 तारीख के बाद कभी भी 14 या 15 में जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा इलेक्शन कमीशन, उसके बाद जो है वो आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले अब क्या है कि मंथन जारी है। कांग्रेस ने भी कुछ सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, तो बीजेपी ने इस बार फिर लीड लेते हुए 195 सीटों के ऊपर जो है वो उम्मीदवार घोषित कर चुकी है पूरे देश भर में। राजस्थान में 15 लोगों को जो है वो टिकट दे दिया गया है। आज भी जो है वो लगातार जो बैठकें जो है केंद्रीय नेतृत्व की, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, दोनों ही तरफ जारी है। आज भी सीसी की बैठक दोनों ही दल जो है करने वाले हैं। राजस्थान का नंबर अभी आज वाली बैठक में थोड़ा सा मुश्किल है। कारण ये है कि अभी कई तरीके की पेचीदगियां जो है वो राजस्थान की 10 सीटों के ऊपर अभी नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी माना जा रहा है कि 3-4 नाम और बड़े जो है कांग्रेस से वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर हम मेवाड़ की बात करें तो कद्दावर नेता, ब्राह्मण नेता है, वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो एक मीणा कद्दावर नेता है कांग्रेस के, वो बीजेपी का जो है दामन थाम सकते हैं। तो ऐसे कई नाम जो है अभी भी चल रहे हैं। कोशिश इसी बात की है कि किस तरीके से 25 का जो मिशन लेकर बीजेपी चल रही है वो कैसे हासिल किया जाए। इसके लिए सभी तरीके के जो समीकरण है उसको साधने की कोशिश की जा रही है। तो अभी थोड़ा सा वक्त और लगेगा, लेकिन सीएसी की बैठक और होंगी, उसके बाद जो है वो स्थिति जो है वो धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। जी दुर्गेश, इसी के साथ में ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से कश्मकश बन रही है, तो क्या ऐसा माना जा रहा है कि जो नाम नए नए लोग शामिल हो रहे हैं इन पे भी दाव खेल सकती है बीजेपी, इसलिए इतना मंथन किया जा रहा है? लेकिन नए नामों पर तो नहीं, बीजेपी का जो मिशन है वो मिशन 25 है। 25 सीटें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कैसे वो जीती जा सकती है, क्या राजनीतिक समीकरण वहां बैठते हैं, क्या जातिगत समीकरण वहां बैठते हैं, क्या जो कैंडिडेट है वो जिताऊ है, क्या कैंडिडेट का जो अब तक का जो बैकग्राउंड है वो किस तरीके का रहा है, और उसके अगर कांग्रेस का कोई बंदा बीजेपी ज्वाइन करके आया है और उसको अगर टिकट देना है तो उसको टिकट देने पर नाराजगी कितनी हो सकती है और उसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है, क्या जीत के ऊपर वो इम्पैक्ट तो नहीं जा रहा। तो इन सारी चीजों का मंथन जो है वो किया जा रहा है, उसके बाद ही जो है वो टिकट जो है वो दिए जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।